हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एजुकेशन प्लस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 67 पीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चे इसमें चयनित हुए और काफ़ी नहीं चयनित हो पाए। मैं भी अनलकी हो गया और नहीं चयनित हो पाया 2 मार्क्स से। और मैं कुछ क्वेश्चंस आज लेकर के आया हूँ जिस पर आप सभी को विचार करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मेरे 3 सवाल हैं जिसका जवाब मैं चाहता हूं कि इसकी जवाबदेही आयोग भी तय करे। और मैं एक चाहता हूं कि जो भी पत्रकार हमारे आयोग से जो चेयरमैन हैं सर जो हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे जो इंटरव्यू करने जाते हैं तो ये भी सवाल उनके सामने रखें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आयोग की इतनी भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि 150 क्वेश्चन भी उनसे ठीक तैयार नहीं हो पा रहे हैं? क्या आयोग को लगता है कि वही एक ऐसा इकलौता आयोग है जो पूरे देश भर में एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? स्टाफ सिलेक्शन और यूपीएससी जैसे संस्थान भी जो देश भर में इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, कहीं भी कोई क्वेश्चन कोई विवादों में नहीं घिरता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देश में लगभग हर साल 8 से 10 एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूँ मैं, जो लगभग 40-40 लाख बच्चे एक साथ अपीयर होते हैं, 25-25 लाख एक साथ बच्चे अपीयर होते हैं और वहाँ पर एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और ऐसे लगभग 40-40 शिफ्ट भी चले जाते हैं कभी-कभी। तो इतना सारा क्वेश्चन प्रिपेयर करना और उसमें एक भी क्वेश्चन में विवाद नहीं होना कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर जो आयोग है, बीपीएससी का एक एग्ज़ाम कराती है लगभग 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, उसमें भी जो है सिर्फ और सिर्फ 150 क्वेश्चन उनसे तैयार नहीं हो पा रहा। इतने सारे गलत क्वेश्चन उसमें निकलते हैं। मेरा दूसरा सवाल कि जो 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिनके लिए बच्चों से प्रमाण मांगा जाता है, जब वो प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं उसके बाद वो एक तरफ से कहते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो आप प्रूफ के साथ भेजिए, ऑथेंटिक सोर्स भेजिए, जिससे हम फिर क्वेश्चन का आंसर बदल सकते हैं। लेकिन जब वो फाइनल आंसर की जारी करते हैं तो क्या वो अपने तरफ से कोई प्रमाण जारी करते हैं? क्या वो कोई सोर्स जारी करते हैं कि हाँ, इस बेसिस पे हमने ये आंसर चेंज किया? वो तो अपनी मनमानी की तरह अपना उनको जो ठीक लगता है वो आंसर जारी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, अगर वो आपसे पूछ दिए कि सूरज किस दिशा में उगता है और 4 ऑप्शन दे देंगे, नहीं 5 ऑप्शन, उनका फेमस ऑप्शन ई भी तो हमें मानना है। 4 ऑप्शन तो उनका रहेगा पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, लेकिन 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज या इनमें से एक से अधिक। अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है बचपन से, हमारे जो नॉलेज कहती है उसके हिसाब से हमने पूरब टिक किया, लेकिन आयोग को अगर लग गया कि नहीं, सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से भी उगता है, उत्तर से भी उगता है, दक्षिण से भी उगता है, तो नन ऑफ दीज या मोर देन वन भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपने तरफ से कोई ऑथेंटिक सोर्स जारी नहीं करना होता है। ये कितनी बड़ी बात है, इसमें बच्चों का तो कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन रिजल्ट जारी हो रहा था यानी कि 17 तारीख को, उस रिजल्ट जब तक वेबसाइट पे है ही नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट या उसके कट ऑफ से रिलेटेड पीडीएफ का स्क्रीनशॉट 2 घंटा पहले ही क्यों मार्केट में वायरल हो रहा है? तो अगर आप पीडीएफ या आंसर की या फिर रिजल्ट के स्क्रीनशॉट्स वायरल कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर भी 1 घंटे पहले वायरल कर सकते हैं। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी बनती है? दोस्तों, ज़रूरी ये है कि हम इन सब मुद्दों को उठाएं। अगर हम इन सब मुद्दों को इग्नोर करेंगे तो आयोग भी हमें इग्नोर करते रहेगा और जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।